Okay, guys, so now we will move to the next topic, that is national development. So far you have seen that हर इंडिविजुअल के अपने अलग अलग गोल होते हैं और हर किसी के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट की जो नोशन है वो भी अलग अलग होती है. सो डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया सूट फॉर डेवलपमेंट. तो अपने आप डिस्कस करके देखो कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट क्या है. सो मोस्ट लाइकली आप ये पाओगे कि हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग आंसर है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. एक आदमी के पास सपोज करो एक काफ़ी दो आदमी हैं, इस तरह से काफ़ी सारे आदमी होते हैं. इनके पास हर आदमी के लिए इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एजेंडा अलग अलग हो सकता है. वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, राइट. So, however, can all the ideas be considered equally important? क्या सभी आइडिया को इक्वली इम्पोर्टेंट कंसिडर करना चाहिए? और इफ़ देर आर कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए? क्या एक फेयर और जस्ट पाथ फॉर ऑल वुड बी सफिशिएंट फॉर द इंडियाज़ डेवलपमेंट? सो वी नीड टू थिंक ऑन द बेटर ऑन दीज फ्रंट. और नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी कि किस तरह से हमें हमारे नेशन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स मूव अनदर टॉपिक. सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्लम एरिया है. सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो लेट मी नो दैट हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड. कैसे कौन लोग हैं जिनको बेनिफिट मिला और कौन जिनको नहीं मिला, और हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए, और आपके विलेज के लिए या आपके टाउन के लिए या फिर आपके लोकेलिटी के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वहाँ पे सैनिटेशन अच्छा है नहीं है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी अच्छी है नहीं है, या फिर ऐसे कोई भी पब्लिक पार्क है, या फिर आपके लिए जो इन्वायरमेंट, आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है. तो किस तरह की डेवलपमेंट आप अपने लोकल एरिया में चाहते हो या अपने टाउन में चाहते हो, दैट ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Okay, and now this is another topic, that is how to compare different कंट्रीज़ और स्टेट की. अलग अलग कंट्रीज़ और स्टेट को किस तरह हम कंपेयर करेंगे. देखो, एक डेवलपमेंट की काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं. कुछ कंट्री हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्री हैं जो डेवलपिंग हैं, कुछ कंट्री हैं जो अंडर डेवलपिंग हैं. फॉर एग्जांपल यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे डेवलप्ड कंट्री हैं. डेवलपिंग कंट्री इंडिया, लैटिन अमेरिका की कंट्री, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. और अंडर डेवलपिंग यानी बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्री हैं जो अंडर डेवलपिंग हैं. सो व्हाट डज इट मीन, एंड हमें ये सब चीज़ देखना पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव. सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस. जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनमें सिमिलरिटी भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकते हैं. सो देखो, अगर आप अपनी क्लास में अगर किसी को डिफरेंट स्टूडेंट को कंपेयर करोगे तो क्या दे माइट डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी स्टूडियस वन. ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट. तो हम स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करेंगे. तो हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट सर्टेन मेजर्स और सर्टेन क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अलग अलग क्राइटेरिया चूज़ करते हो. अगर आपको स्पोर्ट्स टीम चूज़ करनी होती है तब आप एक अलग क्राइटेरिया रखते हो. जब आपको कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करना होता है तब एक अलग क्राइटेरिया रखते हो. जब आप म्यूज़िक टीम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तब एक अलग क्राइटेरिया रखना पड़ता है. जब आप पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो तब भी कोई अलग क्राइटेरिया रखना पड़ता है. स्टिल हमें बच्चों की जो ऑल राउंड प्रोग्रेस है उसको अगर ध्यान में रखना है तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया रखने पड़ते हैं. सी, देखो, यूजली क्या होता है, वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स. यूजली एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए जाते हैं और बाद में इन कैरेक्टर को यूज किया जाता है. एंड
there can be differences about what important characteristics that should be from basis of comparison, friendliness, spirit of cooperation, creativity and marks secured. तो आप अलग अलग तरीके से लोगों को कंपेयर कर सकते हो कि आपने कौन सी डायमेंशन उनकी लेनी है, कौन सी डायमेंशन नहीं लेनी है। और ये चीज़ डेवलपमेंट के लिए भी ट्रू है। फॉर कंपेयरिंग कंट्री, जब हम कंट्री को कंपेयर करते हैं, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो हम लेते हैं वो लेते हैं इनकम, कि जो सबसे पहला जो मेजर इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है आपका इनकम। फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन विद द लेस इनकम। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। और ये इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस है कि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, आप दूसरी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपको ज़रूरत में काम आती हैं। सो वट एवर पीपल लाइक शुड हैव, दे विल एबल टू गेट देयर ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इन सेल्फ इज कंसिडर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल। सो आप अपने इनकम के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने गोल को फुलफिलमेंट कर सकते हो। तो इनकम इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया टू कंपेयर द डेवलपमेंट अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। So the next common question arises, what is the income of the country? किसी कंट्री की इनकम क्या है? अगर इंटिट्यूली हम बात करें तो क्या है कि किसी भी कंट्री की इनकम क्या होती है, जो भी उसके देश में जितने भी रेजिडेंट होते हैं, जितने भी रेजिडेंट उस देश में रहते हैं, उन सबकी इनकम को आप काउंट कर लो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर कंपेरिजन कंट्रीज टोटल इनकम नॉट सच एज यूजफुल मेजर। लेकिन टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं है, तो कंट्री को दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। किस तरह से, तो हम मोर और लेस क्या करते हैं, एक एवरेज इनकम का कंसेप्ट लेते हैं। एवरेज इनकम जो कि क्या होती है, विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम अगर आप उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, टोटल इनकम डिवाइड अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट बिकम्स योर पर कैपिटा इनकम। तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम हो जाती है। तो याद रखना है पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। सो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद रखना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। कई बार पूछा जा सकता है हु गिव वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सो वर्ल्ड बैंक देता है। तो क्या डिसाइड किया इन्होंने कि कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। जिस कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम इतनी थी 2004 में, उनको रिच कंट्री कहा गया। और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 37,000 और उससे कम थी, उसको लो इनकम कैटेगरी कहा गया। तो इंडिया अभी लो कैटेगरी इनकम में फॉल करता है, क्योंकि इसकी जो पर एनम पर कैपिटा इनकम जो है वो 28,000 रुपये है। और रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन स्मॉल कंट्रीज जनरली डेवलप्ड कंट्री। रिच कंट्री जो रिच कंट्री कौन सी है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री को छोड़ के बाकी जितने भी छोटी छोटी कंट्री हैं उन सबको डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे की सारी फैसिलिटीज़ और इनकम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम, देखो इंडिया का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, आप इस एग्जांपल को समझो। इंडिया में क्या है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो आई है वो ज़्यादा क्यों आती है। देखो कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, सारे के सारे चेयर पे बैठे हैं और आराम से हैं, और सारे के सारे इक्वली चीज़ें शेयर करते हैं। बट इन केस ऑफ इंडिया, एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी वेल्थ नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, सपोज करो हमें हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो इसमें वो लोग भी इंक्लूड हैं जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, जो सुपर रिच लोग हैं वो लोग भी इंक्लूड है। और जो गरीब लोग हैं उनकी भी इनकम इंक्लूड है। तो जब हम पर कैपिटा निकालते हैं वो टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन होती है, इसलिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आती है, क्योंकि सुपर रिच ज़्यादा है इंडिया में और उनकी इनकम ज़्यादा है ना कि दूसरे लोगों की। इसलिए इंडिया की जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी हमारा देश है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। सो ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस एंड मेक ए रिपोर्ट ऑन दिस। And in the next topic we will read about the income and other criteria, what are the income and other criteria and how it is different from income. So till then you read this chapter and let me know in the comment section if you have any problem. Thank you very much.